हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन प्रियंका वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीव फिट एंड फाइन। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी विटामिन B12 के बारे में, क्योंकि देखा जा रहा है कि मोर देन 70% लोगों में विटामिन B12 की कमी पाई जा रही है। तो विटामिन B12 एक बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि विटामिन B12 क्या होता है, विटामिन B12 की हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस हैं, उसकी कमी से हमें क्या क्या सिम्टम होते हैं, वो कमी क्यों हो रही है और उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है। तो कीप वॉचिंग। विटामिन B12 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट है जिसके हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर विटामिन B12 की हमारी बॉडी में कमी है तो हमारे बहुत सारे फंक्शंस बॉडी के स्मूथली नहीं हो पाते हैं। तो जैसे कौन कौन से सिम्टम होते हैं कि हमारी बॉडी में अगर विटामिन B12 जो रहता है वो DNA रिपेयर में काम करता है। हमारे बॉडी के एनर्जी प्रोडक्शन में विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल होता है। RBCs की फॉर्मेशन में हेल्प करता है एंड इवन हमारी स्मूथ फंक्शनिंग, हमारे नर्वस सिस्टम की स्मूथ फंक्शनिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो बेसिकली अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो गई तो उसमें हमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली अगर किसी के अंदर विटामिन B12 की कमी हो गई है तो जो सबसे पहले उसका सिम्टम आने लगता है और जो हमारा मतलब विजिबल सिम्टम होता है कहना चाहिए, वो हमारे बालों का सफ़ेद होना है। तो बेसिकली एक एज के साथ सभी के बाल सफ़ेद होते हैं क्योंकि ये एजिंग का एक प्रोसेस होता है। लेकिन अगर किसी के बाल अपनी एज से जल्दी सफ़ेद होने लग रहे हैं तो वो एक विटामिन B12 का मतलब सिम्टम होता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अभी मैंने बोला कि हमारा जो विटामिन B12 है वो RBCs की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। RBCs मतलब रेड ब्लड सेल जो कि खून बनाती हैं। अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है, हमारा जो खून का प्रोसेस है मतलब जो RBCs का फॉर्मेशन है वो कम होगा। वो कम होने की वजह से हमारी बॉडी में खून कम रहेगा जिसको हम मेगालोब्लास्टिक अनीमिया भी बोलते हैं। और ब्लड हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है। तो अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी में प्रॉपर नहीं होती तो उसकी वजह से उधर ही प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से बालों का सफ़ेद होना देखा जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा जिनको थकान रहती है, ड्राउजीनेस रहता है, वो भी विटामिन B12 का एक सिम्टम है। क्योंकि यहाँ पर भी अगेन जैसे अभी मैंने बोला था कि वो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मतलब हमने खाना खा लिया है, खाना हमें एनर्जी देता है, लेकिन वो खाना जो एनर्जी में कन्वर्जन होता है उस प्रोसेस में विटामिन B12 का रोल होता है। हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन हमारा बॉडी एनर्जी में अब्सॉर्ब प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से हम लो फील करते हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं, हमें ड्राउजीनेस रहता है, मतलब नींद आते रहता है, जैसा ऐसा फील होता है। उसके अलावा कुछ लोगों में हेडेक पाया जाता है। अगेन ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही, ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे ब्रेन तक नहीं जा रही है जिसकी वजह से हमें हेडेक, सर दर्द की फीलिंग आने लगती है। इसके अलावा कुछ मसल वीकनेस हमें होने लगता है। कुछ लोगों में न्यूरो डिसऑर्डर लाइक जैसे हाथ पैरों में टिंगलिंग या फिर झुंझुनाहट जैसा होता है, डायबिटीज़ पेशेंट में बहुत देखा जाता है क्योंकि उनका भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होता है जिसकी वजह से जो कि विटामिन B12 का ही एक सिम्पटम होता है। तो कभी भी अगर आपको इनमें से कोई से भी सिम्पटम आपको दिखाई दे रहे हैं, प्लीज़ अपना विटामिन B12 चेक कराइए एंड अगर वो कम है तो आपको अपने डॉक्टर से या डायटीशियन से कंसल्ट करना है। तो ये तो हमने बात किया कि उसका फंक्शन क्या होता है, सिम्पटम क्या होता है। अब हमें बात करनी है कि वो रीज़न क्या है जिसकी वजह से विटामिन B12 कम हो जाता है। तो मेन सिम्पटम लाइक हमें जो विटामिन B12 है वो बेसिकली एनिमल सोर्सेज से मिलता है। हमारी बॉडी विटामिन B12 नहीं बनाती, वो हमें एनिमल सोर्सेज से मिलता है। तो जो लोग मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, उनका विटामिन B12 कंपैरेटिवली अच्छा रहता है। वेजिटेरियन लोगों में जो डेयरी प्रोडक्ट है वो विटामिन B12 का अच्छा सोर्स है। तो ये या तो आपके अंदर इन लाइक आप वेजिटेरियन हैं और आप इवन डेयरी भी कम खाते हैं, तो एक तो ये रीज़न होता है
कई बार होता है कि आप विटामिन बी 12 रिच फूड तो खा रहे हैं, लाइक आप नॉन वेजिटेरियन हैं या फिर आप मिल्क वगैरह ले रहे हैं, कर्ड ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका विटामिन बी 12 फिर भी कम है। उसका रीज़न होता है आपके पेट में, आपके स्टमक में गट बैक्टीरिया का कमी होना, मतलब जो गुड बैक्टीरिया है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स का, उनका कमी होना। तो अगर आपके अंदर तो यहाँ पर दो मेन रीज़न है, या तो हमारी डाइट में कमी है या फिर डाइट हम ले रहे हैं लेकिन एब्सॉर्प्शन अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर एब्सॉर्प्शन कैसे इम्प्रूव करना है वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी बॉडी में बेसिकली कुछ गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होते हैं, जिनका एक रेशो होना चाहिए, मतलब 85% एटलीस्ट हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया होना चाहिए हमारे प्रॉपर डाइजेशन एब्सॉर्प्शन के लिए। अगर किसी वजह से हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया का अमाउंट कम है तो हम खाना तो खाएंगे लेकिन हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब नहीं करेगी। आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहेगा ही किसी न किसी फॉर्म में। तो हमें गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, हमें बेसिकली फर्मेंटेड फूड को ज़्यादा इंक्लूड करना है। जैसे हमें कर्ड लेना है, बटर मिल्क लेना है, कांजी, मे बी राइस कांजी ले सकते हो, ज्वार कांजी ले सकते हो, स्प्राउट खा सकते हो। फर्मेंटेड फूड जैसे इडली डोसा आपको ज़्यादा लेना है, उसमें हमें गट बैक्टीरिया, हमारा जो गुड बैक्टीरिया है वो उसका अमाउंट बढ़ने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आप अपने खाने में रॉ सैलेड को इंक्लूड कीजिए। सैलेड को ट्राई करना है कि खाने से पहले 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर खाओ। एप्पल साइडर विनेगर अगेन हमारे गट फ्लोरा को इम्प्रूव करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये बहुत अच्छा रहता है, इवन डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग वेट रिडक्शन की जर्नी पर हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अपने इस खाने के पहले सैलेड में एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर लीजिएगा। थर्ड, आपको अपने एक्सरसाइज पर काम करना है, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारी गट हेल्थ इम्प्रूव होती है। गट हेल्थ इम्प्रूव होने से हमारा डाइजेशन, हमारा एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव होता है, आपको उस पर काम करना है। एंड जो 4 मैं बोलूँगी जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है आपको अपने स्ट्रेस पर काम करना है, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में सबको कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, चाहे वो काम का है चाहे वो पर्सनल है। आपको ट्राई करना है कि आपका स्ट्रेस लेवल मतलब डी स्ट्रेस करने का कोशिश करना है। थोड़ा मेडिटेशन पर काम कीजिए, थोड़ा-सा ट्राई कीजिए कि आपको जो भी अच्छा लगता है, मे बी खुश रहने का आपको कोशिश करना है, मे बी आप कोई भी अपनी जो आपकी अच्छी हैबिट है आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, मे बी ड्राइंग कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, लेकिन अपने स्ट्रेस पर काम कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस बहुत सारे प्रॉब्लम्स का रीज़न है। हार्मोनल हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगते हैं उसकी वजह से। और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, हमारे डाइजेशन, हमारी गट हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ना ही पड़ना है। आपको अपने विटामिन बी 12 एंड नॉट ओनली विटामिन बी 12, इवन आपको कोई से भी न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में ये चारों पाँचों चीज़ें हेल्प करती हैं, तो इनका ध्यान रखिए। इसके अलावा भी अगर आपका विटामिन बी 12 ज़्यादा कम है तो इवन यू कैन गो विद दिस सप्लीमेंट और इंजेक्शन ऑल्सो। विटामिन बी 12 के हमारे पास विटामिन बी 12 के मार्केट में टैबलेट्स एंड इंजेक्शन दोनों हैं, लाइक हॉजिट प्लस, न्यूरोकाइंड ओडी, मैट न्यूरोबियन। तो अगर आपके अंदर विटामिन बी 12 की कमी है, डाइट को तो आपको इम्प्रूव करना ही है, एक्सरसाइज स्ट्रेस पर तो काम करना ही है, लेकिन आप अपने डॉक्टर से या अपनी डाइटिशियन से मिलकर अपने लिए सप्लीमेंट भी सजेस्ट कराइए एंड उसको स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपकी विटामिन बी 12 की कमी जल्दी से जल्दी पूरी की जा सके। तो बाय। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये यूज़फुल लगी है, प्लीज़ अपने आगे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे हेल्दी। बाय। थैंक यू।